नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। जल्दी चेक पोस्ट पर हमने ट्रक छोड़ा और दौड़कर निकटवर्ती स्टेशन में घुस गए। वहां से ट्रेन पकड़ ली। जब उससे विदा हुआ तो मैंने मिलने का वादा लिया। उसने अपना पता दे दिया। मैंने उस समय कोई जिक्र उससे नहीं किया था। ऊंचाई पर बनी रेल लाइनों के घेरे में बना लूप यानी कि शिकागो शहर का औद्योगिक क्षेत्र। मैं जब प्रथम बार अमेरिका के इस विशाल सुंदर नगर में आया था तो यही लूप मेरे मन मस्तिष्क को भा गया था और आज मेरा सपना पूरा हुआ था। आज का दिन शिकागो में मेरी कामयाबी का पहला दिन था, जब बड़े जी तोड़ प्रयासों के बाद मुझे मॉडी एंटरप्राइजेस में नौकरी मिली थी। इस कंपनी का नाम मैंने बोस्टन में भी खूब सुना था और मैं बार बार महसूस करता था कि इस विशाल कंपनी में यदि किसी बात की कमी है तो सिर्फ इतनी कि मुझ जैसा आदमी कंपनी के पास नहीं। दुनिया में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये महसूस करता हो। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनके बिना फलां कंपनी अधूरी है। और कुछ ट्रेंड तो ऐसे हैं जिनमें 95% लोग यही सोचते रहते हैं। इन ट्रेंडों में प्रमुख स्थान कला का है। कलाकारी चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, इस ट्रेंड का लगभग हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो स्वयं बड़ा कलाकार है और हर बड़ी कंपनी उसके बिना अधूरी है। मैं कलाकार तो नहीं था, पर मेरा शरीर इस योग्य था कि मैं कलाकार बन सकता था। मॉडी एंटरप्राइजेस, जिसका कि पूरा नाम मॉडी एडवर्टाइजिंग एंटरप्राइजेस था, वो मेरे दिमाग में तब से छाई थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था। ये फर्म मॉडलिंग का व्यापार करती थी और मैं अच्छे मॉडल का शरीर रखता था। मेरे दोस्त मुझे यही कहा करते थे, यदि वो मॉडलिंग के क्षेत्र में आ जाए तो पूरे अमेरिका में उससे बेहतर मॉडल नहीं मिल सकता। उसके बाद संभवतः उसे हॉलीवुड की किसी ग्लैमर फिल्म में चांस मिल जाए। इसलिए मैं शिकागो भाग आया था। वैसे भी बोस्टन में मेरा कोई नहीं था। ले देकर एक बहन थी जो सप्ताह के 5 दिन अपने बॉयफ्रेंडों के साथ बिताती थी और मेरी उससे बहुत कम मुलाकात हो पाती थी। इन दिनों मॉडी की पूरे अमेरिका में धाक थी और औसतन 50% व्यापार वो कंपनी ले लेती थी। अमेरिका की कोई मैगजीन, पेपर, बैनर, बोर्ड्स, होर्डिंग्स, नियॉन साइन, कोई भी लाइन मॉडी से अलग नहीं थी। उसकी शाखाएं दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में फैलती जा रही थी। उसके मॉडल हज़ारों की संख्या में थे और सबसे बड़ी विशेषता ये भी थी कि इसका पे स्केल अन्य कंपनियों से ऊंचा था। शिकागो में 1 वर्ष तक रहकर मैंने बारीक से बारीक जानकारी इस कंपनी के बारे में एकत्रित कर ली थी। मैं यहाँ तक जान चुका था कि मिशिगन झील के पास जो करोड़पतियों के उद्यान और बंगले हैं, जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, वहीं इस कंपनी का मालिक रहता है। उसकी शान शौकत, रख रखाव, संसार प्रसिद्ध धनिकों जैसा है। वो परिवार का झमेला नहीं रखता। 3 सुंदर रखेल हैं जो उसके सुव्यवस्थित जीवन में दखल रखती हैं और ये कीप भी बदलती रहती हैं। कोई भी सुंदर स्त्री इस व्यक्ति की कीप बनने में अपना सौभाग्य समझती थी। काम चलाने के लिए मैंने कार धोने का काम जारी किया था। 1 वर्ष तक मैं हाईवे के पेट्रोल पंप पर लोगों की कार चमकाने का कार्य करता और अपनी दौड़ धूप जारी रखे रहा। रोज़ अखबार देखता कि कब मॉडी एंटरप्राइजेज मॉडलों की आवश्यकता का विज्ञापन देती है। 3 बार विज्ञापन निकला भी पर सिलेक्ट नहीं हो पाया और जब सिलेक्ट हुआ तो बिना विज्ञापन के। इसलिए तो मैं जेनिस को चाह कर भी नहीं बोल सकता था। मॉरिस ने हम दोनों की निकटता बढ़ाई। उसके लिए उसे कई दिनों तक अस्पताल में पड़े रहना पड़ा। जब मैं जेनिस से मिलने गया था तो नए कपड़े पहन कर गया था। अपने आप को खूब सजा धजा कर गया था, जैसे मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा था। जेनिस मुझे दोबारा देखकर खुश हुई। उसने तत्काल अपनी फ्रेंड से मिलवाया। ये है रोजर सॉलेन और ये मेरी मित्र नेटा। मैंने तुम्हें बताया था ना नेटा, वो 2 बदमाश ड्राइवर का किस्सा। मुझे शर्मिंदा करोगी तो फिर नहीं आऊँगा। नेटा ने मुझसे हाथ मिलाया और हम बियर पीने लग गए। नेटा मुझे रह रहकर एंगलों से देखती रही। हालांकि मैं महसूस कर रहा था पर अनजान बना रहा। बियर के दौरान अचानक नेटा ने कहा,
हॉल, तुम चाहो तो कार धोने के काम से तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। थोड़ा परिश्रम करने पर तुम तो अच्छे खासे मॉडल बन सकते हो। तुम्हारा स्क्रीन बहुत सही उतरेगा। मेरा दिल चाहा कि नेटा का मुंह चूम लो। कितनी अनुभवी थी वो, एकदम मेरे अंदर का कलाकार पहचान लिया उसने। उस समय मेरे दिल की धड़कन तेज हो चली थी। खुशी से मेरा हाथ कांपने लगा था। नेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जेनिस बोली। हॉल स्मार्ट है, सुंदर है, मॉडलों की दुनिया में छा सकता है। मेरे दिल की बात कह दी जेनिस ने। मैंने प्यार भरी नजरों से देखा। अब वो सचमुच मेरे दिल की गहराइयों में उतरने लगी थी। अगर एकांत होता तो मैं उसे सीने से लगा लेता। तुम्हारा अनुमान सही है जेनिस, नेटा बोली। हॉल, क्या तुम हमारी कंपनी में काम चाहोगे? बड़ा अच्छा वेतन मिलता है। हाँ, मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने पूरी की पूरी बियर साफ करते हुए कहा। तो परसों ऑफिस में आ जाना। 7वें फ्लोर पर मिस्टर क्लार्कमैन मिलेंगे। मैं उनसे 11 बजे के समय तय कर लूंगी। तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। वो समय भी आ गया। क्लार्कमैन, जो कि एक बूढ़ा यहूदी था, बहुत चालाक बातूनी व्यक्ति था, उसने मुझे मेडिकल फिटनेस के लिए भेजा। फिर फोटोग्राफरों ने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया। पर मुझे बाद में महसूस हुआ ये सब दिखावा केवल खाना पूर्ति के लिए है। विज्ञापन इंचार्ज क्लार्कमैन ने नेटा को सूचित किया। नेटा बॉस के बच्चों में बिजी थी। उसने इंटरकॉम पर मुझसे 2-3 बातें की। उसके बाद क्लार्कमैन ने सिलेक्ट होने की बताई थी। 2 घंटे में वहां रहा। इस बीच ही सब कुछ हो गया। यह दिन आज का दिन था। मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैंने जेनिस को फोन किया और आज का डिनर देने के लिए कहा। शाम को फ्री रहना, किसी को समय तो नहीं दिया? नहीं, जेनिस बोली। तो तुम मुझे प्रूडेंशियल बिल्डिंग पर मिलोगी ना? मुझे शिकागो की ये इमारत बहुत ज्यादा पसंद है। उसमें क्या खास बात है? शाम को डिनर वहीं लेंगे, फिर खुद देख लेना क्या खास बात है वहां। आ रही हो ना? आऊंगी, तुम कहो और मैं ना आऊं। शाम के समय में अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी इमारत के अंदर ट्रेन से उतरा। यहाँ तो काफी कोलाहल और घबराहट पैदा कर देने वाला माहौल था। मैंने जेनिस को बताया था कि 7वें फ्लोर पर मिलूंगा। जहाँ तक इस इमारत का सवाल था, तो ये शिकागो की सबसे आलीशान इमारत थी। इसके ऊपर 90 मीटर ऊंचा एंटीना बना हुआ था। 274 मीटर की ऊंचाई नीचे से देखी नहीं जा सकती थी। आंखें चकराने लगती थी। 41वीं मंजिली इस इमारत में हर समय 300-400 कारें नजर आती रहती थी। फर्क कोटों में लिप्टी, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, हंगेरियन, एशियन, करीब करीब सभी जाति के दर्शन यहाँ हो सकते थे। अधिक मनोरंजक शांति प्रिय स्थल सबसे ऊपर की छत थी, जहाँ से शिकागो शहर का कोना कोना देखा जा सकता था। रात के समय की छटा यदि यहाँ से देखी जाए तो जीवन भर ना भूलने वाली होती है। इस इमारत में हर प्रकार के भोजनालय, क्लब, एक ओपेरा हाउस, थिएटर, सभा भवन और ऑफिसेज थे। जहाँ तक मेरी और जेनिस की मोहब्बत का सवाल था, उसकी वास्तविक शुरुआत में डेक से हुई थी। उस रात हमने खूब मार्टिन पी थी और नशे में धुत होकर शिकागो की सड़कों पर काफी देर तक घूमते रहे थे। जेनिस मेरा भाग्य बनकर आई थी, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता था। शिकागो में हमारी मुलाकातें बढ़ती रही। छुट्टी के दिन हम दीवानों की तरह घूमते रहते थे। शिकागो के सबसे व्यस्त क्षेत्र लूप में ही अब मुझे फ्लैट मिल गया था, इसलिए मॉरिस से मुलाकातें कम हो गई थी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।